नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल आपके साथ दुखद घटना जवाहर कॉलोनी से लाइव हैं हम लोग और आप देख सकते हैं परिवार है, माँ बैठी है। एक लड़के ने जैसा कि बता रहे थे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या कारण है, क्या हुआ था, बड़े वो जानेंगे। और हम पहुंचे हैं जवाहर कॉलोनी में, बात करेंगे एक बार। ये देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है घर में और क्या बीत रही होगी उस माँ पे। माता जी क्या हुआ? बेटा, मेरे बेटा ऊपर सोवा तो बहू भी रहती तब, और एक हफ्ता पहले बहू ने लड़ाई करी गली में खूब, ऐसी बिना चुन्नी के सवरे भाजी गली वालों ने बचाओ, वो ईंट लेके दौरी मारे बे के भाई। मैं ना बोलती, मैं भी गाली देती, वो सब गाली देती, तो मैं बोलते नहीं, मैं पंजा कमरा में बैठी रहती। मेरा बेटा बहुत दुखी है गो। एक हफ्ता तो डोर रहो ऐसो ही भूखो अपने घर चली जाती, न बाकी रोटी बनावती, न बाकी कछु पूछती, ना ही कोई कदर न करती। माता जी क्या नाम था बेटे का? पुनीत। हाँ, पुनीत नाम हो। कितनी उम्र हुई बेटा? मोए उम्र की ना मालूम है, मोए उम्र की ना मालूम बेटा। मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी ना हूँ। और शादी कब हुई थी माता जी? कब भाई ये शादी? कितना समय मतलब हो गया होगा ऐसे? 8 साल हो गई बेटा। शादी अपने आप कर ली। अच्छा, अपने आप की थी? अपने आप कर ली। लव मैरिज है? कोर्ट मैरिज करी। अच्छा। बेटा वो लुगाई चाहते ना आई, वो लुगाई ना चाहती, बहुत निकम्मी ही। सब गली के मेरे देखता है बाके चलतर छत पे ठाड़े के गारी देती, सब गारी देती। मैं न कछु कहती, मुँह पे चिल्लाओ न जातो, मैं न कछु कहती। मैं भाई बेटा ही चुप कर देती, तू मत बोलियो, कछु मत कह दो, न बोल तो। कोई बच्चा था? लड़की है, लड़की 8 साल की लड़की है, जाने 8 साल की। तो अभी वो कहा, क्या नाम है इनकी जो पत्नी है उसका? मीनू नाम है वाको। वो चली गई अपने घर है, है गए 3-4 दिन है गए, 500 पल्ले देना। अच्छा, तो अभी थी नहीं वो यहाँ? जहाँ ही ना आई, चली गई। फोन करतो के तू आजा आजा। हाँ। वहां ने कहा करो के 500 आई है शाम को, लड़की को लेके अपने घत्ते। और फिर जो है बस कहिए मेरी लड़का से के इसको लड़की को ना दस्त लग रहे हैं, तो दवाई ले लाऊं। दवाई ले जा रही हूँ, तो बोले डिब्बा चली गई। छोरी बोली के पापा तुम चलो के जा, तू चली जा जी, जहीं तो दुकान है डागर की। तो चली गई, जहाँ तक चली गई। तो बहन बहुत देर तक देखी कि जो डागर की दुकान जहाँ रोड पे, अब यहाँ आई ना आए, देखे इंतजार। फिर वो गाड़ी लेके गई, दवाई कहूँ न मिली। वो पहुंच गई अपने घर, तो बोलो कि मम्मी पैसा सब ले गई। मैंने कि कितने पैसा ले गई? कि मैंने पेमेंट लाओ सो सब भाई के हाथ में दे दी मैंने, मुँह पे थोड़ूंगे पैसा, जो धरे तनख्वाह मिली सो सब ले गई वो। और कि मैं दवाई ले जा रही धोखा करके, और अपने घर चली गई। फिर तब तक भाई नया आई है। अच्छा। हाँ, लड़के को मनन गारी देती, कुत्ता कमीना, पता ना का गारी देते रहती, सब गारी देती। बेटा मेरो का नाम जीनो हराम कर दो, मेरे बेटा की जिंदगी हराम करता है। मेरे बेटा ने दुखी है के बहाने मेरे बेटा ने जान ली है। कह तो मम्मी मैं कहूँ चलो जाऊं, क्या करूं, मुझे जियन न देते जी, कैसे न जियन देते हैं। बेटा तू कहाँ जाओ? तो कल माता जी क्या हुआ, कुछ कोई बातचीत हुई कि क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो अकेले ही सोवत हो ऊपर, रोज सोवत हो। बाकी बहू चली गई तो अपने रोज ही सोवत हो। तो 1-2 महीना अपने घर पहले भी रह रहे आई, तो भी अपने रह रहे तो अकेलो। तो रात को 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे ऐसे अपने आवत हो, तो मैं अपने सो जाती। जे बड़ो बेटा बाहर ड्यूटी जातो, तो वो बहू और नातनी छोटी, तो वो अपने तय बंद करके सो जाता है, मैं जा कमरा में सो जाती। तो मैं क्या जानती, मैं तो रोज की तरह अपने मैं आवत हो अपने, और आके गाड़ी खड़ी कर दे तो, और गेटा में तारो दे दे तो चला जाता था ऊपर और लेट जाता था। लेट जाता ऊपर जाके। खांसी आ गई, खांसा तो मैं आवाज सुन लेती, मैंने कि लेट रहो, खांसी आ गई है। फिर आज मैं तो लेटी भीतर, ठंडा लग रही, सो मैं जर्सी सॉल सब पहन के मैं लेट गई। लेटी मैं तो मैंने थोड़ी देर में उठाऊंगी तब चाय बनाऊंगी। तो ये हमारी पड़ोसन आई, तो जब बहू को बड़ी को आवाज मारी, जहाँ के देखियो पूनी कहाँ कर रहा हुआ ऊपर।
सामने पड़ोसन की दीवार है ना, तो वहां खूंटी लग रही है, तार कपड़ा सुखाए बेगी तार बहू की चुन्नी, काली चुन्नी बहू की। सो अब वहीं का है वो। फिर बाने आवाज मारी है इसको, जाने फिर मुझे आवाज मारी है कि सो रही हूँ मैं। तो पुनी भैया ने कहा कर लो, सो रही हूँ मैं। ऐसे ही लेकर के भीतर तक भाजी हूँ भाग गई हूँ तो दीवार से। अच्छा, तो पंखे अंखे पे नहीं आप देख सकते हैं, छत पे जाकर देख सकते हैं, आप छत पे जाकर देख सकते हैं। हाँ लिखी है। हाँ बेटा, वो लुगाई के मारे मेरे बेटा ने जान दिए, ना मेरे बेटा न जा तो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दिखाएंगे, एक बार दिखाएंगे कि क्या लिख के गए पुनीत और क्या हुआ था। ये देख सकते हैं कि जैसा कि बता रही थी माता जी, किन्हीं के चक्कर में पुनीत ने अपनी जान दे दी। और लगातार फरीदाबाद में ऐसे मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3-4-5 दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये यहाँ रहते थे, ये देखो बिल्कुल खुला है, और हालांकि अपना गुजारा करते थे इसमें। इसमें लगाई, इसमें चुन्नी डाल के। कौन सी वाली? इस पे? हाँ इस पे। तो इसमें ऐसे कैसे लगा ली? इस पे ही पता नहीं कैसे लगाई, नहीं टिकाई में पड़ोसियों ने देखा। इस पे तो आप ये बताओ ना, इस पे फांसी ये टूटे नहीं? नहीं, ये बहुत अंदर तक गड़ी हुई है सीमेंट। ये दीवार बनी हुई है ना, ये बहुत पहले की लगी हुई है दीवार बनी है ना, तो इसके अंदर गड़ा। पर यहाँ ऐसे कैसे करी होगी इतने? तो चुन्नी ले रखी थी। हाँ, इतनी हाइट थी। हाँ। इतनी हाइट थी और यहाँ से इस तरह से लटके पड़े थे। और फिर नीचे फिर क्या कुछ रखा नहीं था? नीचे नहीं कुछ रखा हुआ था क्या? नीचे अब उस टाइम भगदड़ में हमने ध्यान नहीं दिया, वैसे नीचे कुछ रखा हुआ तो नहीं था। अब आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब नीचे कुछ रखा नहीं था तो अब कैसे तो लगाई बांधी होगी। फिर भाई यहाँ तक तो पैर अगर टिक रहे हैं तो पैर। कुर्सी थी, वो कुर्सी यहाँ पड़ी हुई थी। अच्छा, एक कुर्सी पड़ी थी। हाँ। और ये रात को ही? अब ये हमें पता नहीं चला क्योंकि हम सब अपने अंदर सो रहे थे, तो हमें नहीं, जो आवाज दिया उन्होंने बताया वो कब बताया? सुबह 7 बजे। अच्छा, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे, जबकि ये तो पूरा वो सीधे ऐसे ही खड़े हुए थे, ऐसे दीवार के सहारे। तो किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि भाई मर चुके हैं या क्या है। वो सिर्फ सीधे खड़े, तो ऐसा दीवार से टेक लगा के शायद खड़े हैं। अंदाजा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ कर लिया। ये देख सकते हैं कि कितने विचित्र बात है। फरीदाबाद बिल्कुल खुले में, ओपन में। और ये देखें, ये लिखा हुआ है मेरी मौत की पर्ची जेब में है। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, ये पुनीत ने लिखा है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथों से ये लिखा, मेरी मौत की पर्ची जेब में है। तो उनकी जेब में सुसाइड नोट मिला था। तो फिर वो देखा था क्या है किसी के पास के उसके कोई? वो पुलिस वाले ले गए। अच्छा, देखा था, मैंने दिखाया था। तो उस पर पढ़ा नहीं कि क्या लिखा था क्या नहीं? वो उनके घर वालों के बारे में, ससुराल के बारे में। अच्छा। उसकी बहनों के बारे में और वाइफ के बारे में, वही सब लिखा हुआ था। मतलब ये लव मैरिज थी? ये ऐसा नहीं है कि घर परिवार की राजी वाजी से शादी हुई हो, ऐसा नहीं था? इन्होंने पहले ही आर्य समाज में जाके मंदिर में शादी कर ली थी। अच्छा, तो वो कैसे अदर कास्ट है या फिर दूसरी कास्ट? दूसरी जाति से है ना? आप समझ सकते हैं, बाहर रहते हैं लोग। और ये देखें, यहाँ रहते थे। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बंद हो, कोई गेट दरवाजा कुछ नहीं है। और यहाँ भी इस पंखे में तो खैर आप समझ सकते हैं, यहाँ तो कोई लगाने का मतलब ही नहीं है। ये देखें, क्योंकि इस पर जो ये टीन पड़ी हुई है, चादर पड़ी है, और ये पंखा है जिस चीज पे हल्की सी पाइप है कोई, उस पे लगा। और ये बहुत नीचे है, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता इस तरह के काम करने का। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें, और यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। फिर भी क्या आई उनके दिमाग में कि ये जो खुंटी आप देख रहे हैं, जिसपे तार बंधी हुई है कपड़े सुखाने के लिए, जो खुंटी दीवार में है, इसी पे, जैसा बता रहे हैं, इसी खुंटी पे चुन्नी से लटक कर जान दे दी। और यहाँ दीवार पर लिख के चले गए, मेरी मौत की पर्ची जेब में है। तो आप समझ सकते हैं। और माँ है, पिता नहीं है पुनीत के? 2 साल पहले खत्म हो गए। 2 साल पहले। आपको लगता है? बहनों में उसके कभी कुछ कहा नहीं आपको? कभी नहीं कहा उसने कुछ भी, बताया भी नहीं कि ऐसे ऐसे बात है, परेशान है? कुछ नहीं। जब उसका मिलने का मन करता था, जब आ जाता था मिलने के लिए,
घर में नहीं कहता था उससे आके कि मैं अपनी बहनों से मिल के आया हूँ। घर में अगर बताएगा तो फिर घर में और हाँ, कलेश करेगी वो। कलेश करेगी। तो अब वो कहाँ वही है? वही है अपने। आई नहीं? नहीं पता तो लगा होगा ना उसे? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। फोन फान नहीं किया? वैसे बताया नहीं कि ऐसे ऐसे? मुझे नहीं पता कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब घर परिवार में समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी। माँ है, बूढ़ी माँ है, और बच्चा भी एक है, जैसे बता रहे थे लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कदम उठाए घर से परेशान होकर। और ऐसी घटनाएं लगातार रोज देखने को मिल रही हैं आए दिन। पता नहीं क्या है, क्या कारण है इन घटनाओं का, कि किस तरह से लोग पारिवारिक जो झगड़े हैं, लड़ाई है, मतभेद है, उसमें जान दे देते हैं और उसका कोई निपटारा नहीं होता। कोई फोटो है क्या पुनीत का? पहले का कोई फोटो फेसबुक पे या आपके पास? देखना एक बार। तो जवाहर कॉलोनी अभी आपने थोड़े दिन पहले हमने दिखाई थी एक नवादा से, जहां पति पत्नी दोनों ने जहर खा लिया था। जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। और एक डबुआ में और था, जिस लड़के ने पत्नी से बात करते करते ही रात को क्या बात हुई और उसने फांसी लगा ली। ये है उसकी फोटो, ये वाली। कैसे जा रहा है ये है उसकी फोटो। ये देख सकते हैं आप, ये पुनीत की फोटो है। ये देखें, तो आप समझ सकते हैं नया लड़का और किस तरह से अपनी जान दे देता है। और क्या बात हुई क्या नहीं, ये तो सुसाइड नोट में भी लिखा होगा पुलिस के जो पास है। और अब इसमें क्या कार्रवाई होती है वो आपको जो अपडेट होगी बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक पुनीत की जो पत्नी है वो यहाँ नहीं पहुंची। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।